बीवी क्या होती हैं ये बीवियां? आज हम इन बीवियों की लाइफ पे डिस्कस करते हैं। एक लड़की जिसकी शादी हम जैसे किसी लड़के के साथ होती है, उसके बाद उसका नाम पड़ता है बीवी। बीवी दहेज में हर वो चीज लेकर आती है, चम्मच से लेकर चार पहियों की गाड़ी तक, जिससे हम जैसे लड़के को अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। फिर ये बीवी हम जैसे किसी लड़के के घर में आती है और उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। और उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है ऐसे कि पापा को शुगर है, इनको चाय में शुगर नहीं देना है, मामा को 10 बजे खाना देना है, बहन का ये काम है, मेरा छोटा वाले भाई को इस टाइम खाना देना है, वो रात को इस टाइम आता है। और फिर उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत तीनों टाइम नॉन स्टॉप काम करके शुरू होती है और वो रात दिन नॉन स्टॉप चुपचाप काम करती रहती है। फिर आता है इस बीवी की ज़िंदगी में एक नया मोड़। जब ये अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है तो फिर कहा जाता है कि ये अपने बाप के घर से कुछ सीख कर ही नहीं आई, ये तो बदतमीज़ है, इसके तो बहुत नखरे हैं। फिर ये बीवी इस सब चीज़ को झेलने के बाद अपने हस्बैंड से अपनी दिल की बात शेयर करती है कि मेरे साथ आपके घर में ये हक तलफी हो रही है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन लड़के को उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पापा इमोशनली ब्लैकमेल पहले ही कर चुके होते हैं। तो कहता है मेरी माँ और मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो, थोड़ा सा बोल रहे हैं तो सुन लो। ये थोड़ा सा बोलना और सुनना ये इतना हो जाता है कि ये बीवी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि वो रात दिन काम भी करे, गालियाँ भी सुने, ताने भी सुने, और उसके माँ बाप के लिए गालियाँ भी दी जा रही है, वो भी सुने। और ये वही लड़की है जो अपने घर में नाजों से, लाड से, प्यार से पली बड़ी, जिसने अपने घर में कभी भी उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पिया। वो लड़की लड़के के लिए पूरे घर का नॉन स्टॉप काम कर रही है। अगर ससुराल के अंदर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियली डिस्कशन हो रहा है, प्रॉपर्टी बेचनी है, गोल्ड लेना है या घर के हिस्से करने, वो भी इस बीवी के सामने या अपनी बहू के सामने नहीं होगा। ये लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी शादी से पहले अपनी मर्जी से जी थी, शादी के बाद अगर उसे अपने माँ बाप से मिलने जाना है तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकती, हम जैसे किसी लड़के से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद आप एनआरसीबी का डेटा देखें 2020 से और 2025 तक हज़ारों लड़कियों को दहेज के नाम पे मार दिया गया है। चम्मच से लेके चार पहियों की गाड़ी तक लाई हैं। सास के लिए सोने की चैन, नंद के लिए, इसके लिए कपड़े, उसके, अब तो छोड़ो तुम ससुराल, चाची के लिए, मामी के लिए, मम्मिया ससुर के लिए, फूफा के लिए, पूरे खानदान के लिए वो सब कुछ लेकर आई है। उसके बाद भी एनआरसीबी का डेटा देख के मेरा दिमाग घूम गया। अभी स्टूडियो में मैं देख रहा था। मेरा सिर्फ आप सब लड़कों से एक सवाल है, फील करो और 2 मिनट के लिए सोचो कि जो आप लोगों की वाइफ हैं उनकी शादी से पहले लाइफ कैसी थी और आपसे शादी होने के बाद उनकी लाइफ कैसी है। शादी से पहले वो कितना काम करती थी और उनकी कितनी मर्जी थी, हर काम में जो करना उनकी मर्जी थी नहीं थी। आपके घर में कितना काम है उनकी मर्जी है या नहीं है। अगर तुम्हारी वाइफ शादी से पहले और शादी के बाद की लाइफ में तुम्हें 5% का भी फर्क मिल जाए ना तो तुम खुश हो जाना कि हाँ, हमने से शादी से जैसे पहले रह रही थी हमने उसका 5% दे दिया है। 0, ना उसकी मर्जी, ना उसकी फीलिंग, ना उसके एहसास कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि होगा वही जो लड़के के माँ बाप चाहेंगे या फिर जो लड़का चाहेगा। उसकी मर्जी, उसकी फीलिंग कोई मायने नहीं रखती। शादी एक ऐसा जुआ है, अगर दांव सही पड़ा तो जिंदगी जन्नत है और अगर दांव गलत पड़ा तो नर्क के सभी रास्ते यहीं से खुलते हैं। और मैं तुम सभी लड़कों से कहना चाहता हूं कि बीवी का ना तो मैका होता है और ना ससुराल, बीवी का सिर्फ हस्बैंड होता है। अगर तुम उसके साथ खड़े हो तो उसकी हिम्मत है और वो दुनिया की किसी भी टेंशन को झेल जाएगी। लेकिन अगर तुम ही उसके साथ नहीं हो, उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है ना, तो वो अंदर तक से टूट जाती है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 2 मिनट सोचना कि आपकी वाइफ की
जो लाइफ थी वो शादी से पहले कैसी थी और शादी के बाद कैसी है, वो अपनी मर्ज़ी से कितने काम शादी के बाद कर रही है या पहले वो क्या करती थी। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है